हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निवेदिता। इस बार वीकेंड में हम कहीं बाहर नहीं गए। जो भी पेंडिंग काम था वो सारा ख़त्म करवाया हमने। मेरे लास्ट व्लॉग में जो भी लाइट्स वगैरह मैंने ख़रीदी थी वो सारा असेंबल करवाया। सैटरडे बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। हमारा आरओ का फ़िल्टर भी इंडिकेशन दे रहा था रेड का कि चेंज करो, तो वो भी हमने चेंज कराया। एक तरफ बिजली का काम हो रहा है, पूरा घर मेसी है। सैटरडे है आज, इसी वजह से हमने दोनों काम साथ में कराने का डिसाइड किया। और यहाँ पे हो रहा है आरओ का जो फिल्टर चेंज। साल में एक बार फिल्टर चेंज कराना ही पड़ता है और ये फिल्टर चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द लीटर्स ऑफ वाटर यू आर कंज्यूमिंग। सो हम अप्रॉक्सीमेटली 12 महीने इन फिल्टर्स का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लग रहे हैं मेरे मिरर के ऊपर लाइट। इनका लुक थोड़ा विंटेज है, शीशम वुड के साथ ये विंटेज लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे इन्वर्टर के कुछ पॉइंट्स और एक्स्ट्रा खुलवा रही हूँ सो दैट कि लाइट जाए तो दिक्कत ना हो। एक्स्ट्रा सॉकेट फॉर अक्षय। और जब भी आप फिल्टर चेंज कराएं तो ज़रूर देखें कि ये कौन से फ़िल्टर्स आपके लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग नकली भी लगा के जाते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम और उससे पहले भी ये कुछ फ़िल्टर गलत लगा के गए थे। इस बार मैंने प्रॉपरली इनका जो कवर है वो चेक किया और जल्दी जल्दी में ये जो बाहर का एक्स्ट्रा फिल्टर लगाया हुआ है ये भी ये गलत लगा के गए थे। इस बंदे के पास ड्रिल भी नहीं था, सो मुझे बिजली वाले को जल्दी जल्दी बुलाना पड़ा कि वो ड्रिल दे दे। पता नहीं क्यों ये काम खत्म करने के बाद भी यहाँ से जाने को रेडी नहीं था। फिर मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा जब ये रैपर्स को उठा के अपने बैग में डाल रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि ये नहीं चाहता कि मैं देखूं कि ये कौन से फिल्टर्स लगा रहा है। एक साथ दो काम संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत हेक्टिक है आज का दिन। The next day. कल का जो भी हमने काम करवाया इलेक्ट्रिक का, उसमें काफी सारा ड्रिलिंग हुआ था, तो ड्रिलिंग की वजह से मैंने सारी चीजें कवर कर दी थी, क्योंकि सब चीजें क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। ये छोटी चीजें करने से आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है कि कवर ऑल योर थिंग्स, जो भी आपके आसपास है सब कुछ एक बड़े शीट से कवर कर लो। या प्लास्टिक के जो शीट्स आते हैं वो आप अपने घर में हमेशा ही रखो। अगर फ्रीक्वेंटली काम होता है इस तरह का कुछ, तो कि आप बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, शेल्फ्स तक आप कवर कर सकते हो। इवन जो वॉल लाइट्स हैं उन सबको कवर कर सकते हो। कवर करने से होगा ये कि दोबारा से वो सारी चीज़ें जो क्लीन करनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी जाता है, वो नहीं जाएगा। तो ये सारी शीट्स मुझे दोबारा धोनी पड़ी। लॉन्ड्री में इतना मेहनत नहीं लगता अगर आपके पास ऑटोमेटिक मशीन है तो, लेकिन वो जो घर की पूरी क्लीनिंग होती है उसमें हालत खराब हो जाती है। संडे है, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं किया। ऑल द बेसिक हाउस होल्ड जो घर पे करते हैं मैंने वही किया। मैंने वार्डरोब के नीचे वाले 2 सेक्शंस पहले ही क्लीन कर दिए थे। I don't know how many enjoy organized house, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जब सेटिस्फैक्शन मिलती है, मैं कोई एक एरिया क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन मिलता है। आई डोंट नो कितने लोग मेरे से रिलेट कर सकते हैं। Just really enjoy cleaning and pottering around the house. It gives me real, maybe that's my way of decluttering my mind, I don't know. अब करते हैं ऊपर वाला सेक्शन क्लीन। ऊपर वाला सेक्शन काफ़ी ऑर्गेनाइज है, बट बीच वाला जो शेल्फ है वो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज है। मैं इस तरह के बास्केट्स लाई हूँ। आपने मेरे हॉल में देखा ही होगा, मीशो हॉल, मेरा पहला मीशो का शॉपिंग हॉल मैंने इसी चैनल पे डाला है, सो वो देखिए। अगर आपको मीशो से कुछ खरीदना है तो मैंने बहुत अच्छी कुछ चीज़ें खरीदी हैं और सारी ही अच्छी आई है। उनमें से एक है ये ऑर्गेनाइज़र, बहुत बड़ा है, कपड़े रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। जो एवरीडे यूज़ में कपड़े नहीं आते हैं उनके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। सब फैला दो पहले। ये जो ऑर्गेनाइजर्स है ये मैंने खरीदे थे अमेज़ॉन से। बॉक्स में ऐसे ही पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से। मैंने सोचा व्हाई नॉट जस्ट ऑर्गेनाइज टॉप्स एंड टैंक टॉप्स इन दीज, क्योंकि टैंक टॉप्स वगैरह डेली आप पहनते नहीं हो, बेसिक टी शर्ट्स में ही रहते हो, तो टैंक टॉप्स इसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी अच्छा है। हम सब लोगों के वीडियोस देखते हैं और हम कुछ एक्स्ट्रा और नया खरीद लेते हैं। सबसे पहले आप अपने घर में ढूंढो कि
कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी है जिससे आप वो वाला सेक्शन ऑर्गेनाइज कर पाओ इंस्टेड ऑफ बाइंग एन ऑर्गेनाइजर। जैसे ये सारे बॉक्सेस मेरे पास पहले ही पड़े थे बट मैं यूज़ नहीं कर रही थी। मैंने अपने मेकअप ब्रश के लिए एक मेकअप ब्रश होल्डर खरीदा था मीशो से, वो मेकअप ब्रश वहाँ चले गए तो ये खाली पड़ा हुआ है। सो इसीलिए मैंने एक नया ऑर्गेनाइज़र नहीं मंगवाया फॉर ऑल माई सॉक्स एंड थिंग्स, तो मैं इसी में रख सकती हूँ। हो जाता है कई बार कि हम ओवर परचेज कर लेते हैं विदाउट थिंकिंग, तो इसीलिए इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड इन दिस जर्नी ऑफ माई कंटेंट क्रिएशन कि हम लोगों का देख के बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव शॉपिंग करने लगे, क्योंकि ऐसे ऐसे आप स्क्रॉल करते हैं और इतने रील्स आ जाते हैं कि ये खरीदो वो खरीदो वो खरीदो। बट बिफोर बाइंग एनीथिंग प्लान द एरिया कि क्या चाहिए, उसके बाद आपके घर में कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे आप उसी स्पेस को, मनी को बिना वेस्ट किए आप घर पे ही पड़ी हुई चीज़ों से कुछ नया क्रिएट कर सके। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है इज डीक्लटरिंग। जो चीज़ें आप बिल्कुल ही नहीं पहन रहे हो 20-25 साल तो नहीं, मतलब 2-3 साल से अगर वो चीज़ नहीं पहन रहे हो, वो फिट अच्छी नहीं है, लेंथ अच्छी नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिस रीज़न की वजह से आप वो टॉप या नहीं पहन रहे हो लेकिन आपको पसंद है, बहुत पैसे खर्च किए हैं तो आप रख देते हो। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन स्टोर्स जहाँ पे आप सेल कर सकते हो। मैंने अपने बहुत पुराने कपड़े इलानिक में सेल करे थे, वो बहुत ही अच्छा वेबसाइट था। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने बंद कर दिया। मेरे 95 रुपीज़ में उसमें बचे थे, बट उनकी एक पॉलिसी थी कि 500 रुपीज़ हो जाने पर ही वो आपको अपने बैंक में ट्रांसफ़र देंगे। अब मुझे ये वाला सेक्शन ऑर्गेनाइज करना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब है। मुझे 2 मीशो से हैंगर्स मंगवाने थे, मैं भूल गई। मैं रिसेंट परचेज जो मैंने मीशो से की है उसमें मल्टी लेयर हैंगर्स थे कि एक ही हैंगर में आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो। मुझे उस तरह का हैंगर चाहिए था, तो काफ़ी सारे टॉप्स हैं जो ऐसे स्लिप हो जाते हैं और हैंगर्स में टिकते नहीं है। जैसे ये वाला टॉप है, ये हैंगर में टिक ही नहीं सकता, ये स्लिप हो जाता है क्योंकि इसका मटेरियल वैसे और नेक बहुत ज़्यादा डीप है। तो मैं वो वाला ये वाला सेक्शन सोच रही हूँ उसी टाइम पे ऑर्गेनाइज करूँ। सो यहाँ मेरा वार्डरोब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। मैंने कहा ना मैं फोल्ड मास्टर नहीं हूँ, तो चीज़ें अगर अच्छे से फोल्डेड या अच्छे से हैंग नहीं दिख रही हैं तो दैट्स नॉट माय थिंग, क्योंकि मुझे फोल्डिंग वगैरह इतना एक्यूरेट नहीं, बट मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए मेरी चीज़ें कहाँ हैं। नाउ आई नो कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पे है और क्या क्या है, एंड आई लव ऑर्गेनाइजिंग। सो आज का दिन मेरा फुल वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में गया है।